Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am present here with another video related to death of a partner. पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा था। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक है, वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इट्स आल्सो नोन एज इंटरिम प्रॉफिट। सर ये इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है, ये कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर अप टू हिज डेथ एंड पास जर्नल एंट्री। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जरा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हो कि एक्स, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3। Y डाइड हो जाता है, कौन डाइड हो जाता है? Y। एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर सपोज करिए फर्म जो है 1 अप्रैल से रन कर रही है और 31 मार्च तक अकाउंट्स क्लोज होता है। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती, सपोज करिए क्वेश्चन में जैसे हमने लिया कि 1 अक्टूबर को डेथ हुई, तो ये अप्रैल से अक्टूबर जो 6 मंथ का गैप है, इसमें Y ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, उस प्रॉफिट को डिजर्व करता है। तो उस प्रॉफिट को हम लोग इंटरिम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, या फिर कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। उसके डेथ होने तक उसका प्रॉफिट्स कितना आएगा या इंटरिम प्रॉफिट कितना होगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, डिसीज्ड पार्टनर शेयर, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। डिसीज्ड पार्टनर शेयर को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है टाइम बेसिस। क्या है स्टूडेंट? टाइम बेसिस। इट्स आल्सो नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। और सेकंड होता है टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस इट्स आल्सो नोन एज सेल्स बेसिस। तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कि डिसीज पार्टनर शेयर को कितना उस प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो पहला कि प्रॉफिट के बेस पे होता है और एक सेल्स बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट की जब भी बात करते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे, तो डिसीज्ड पार्टनर शेयर को हम लोग शॉर्ट में डीपीएस के नाम से जानते हैं। डीपीएस, डिसीज्ड पार्टनर शेयर, डीपीएस यानी कि इंटरिम प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेटेड, इसका जो फार्मूला होता है वो कहता है कि प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डीपीएस इक्वल टू प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोलता है या फिर एवरेज बोलता है। कह रहा वाई डाइड हो गया ऑन 1 अक्टूबर को। The share of profit up to his death is to be calculated on the average profits of last 3 years। साफ साफ क्वेश्चन बोला है कि एवरेज प्रॉफिट आपको 3 साल का लेना और 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है वो कितना, 60, 80 और 70। 7, 8, 15, 6, 21, 2,10,000, 2,10,000 टोटल प्रॉफिट आएगा। तो 2,10,000 को 3 से डिवाइड करा देंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट? 70,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000 इनटू शेयर, जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर क्या है? 3/10 है उसका शेयर, तो 3/10 इनटू टाइम। डेथ कब हुई है? 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल से अक्टूबर, चूंकि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। अब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, मतलब मींस क्या, 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है, अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ, तो 6/12 ये सब करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10,500। कितनी आ जाएगी अमाउंट डिसीज पार्टनर शेयर की? 10,500। बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को समझना। इसका फार्मूला था प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। प्रॉफिट का मतलब क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोलेगा या फिर एवरेज ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी ऐसा बोलेगा तो उसका हम लोग एवरेज। क्वेश्चन में हमने रखा है कि एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो प्रॉफिट्स 8, 7, 80 प्लस 70 प्लस 60, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 70। तो ये प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा आपको प्रॉफिट रख देना है।
इनटू टाइम शेयर, डिसीज पार्टनर शेयर, तो 3/10, तो 3/10 इंटू टाइम 6/12, 10,005। अब हम लोग जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें, जर्नल एंट्री क्या पास होती है, इसमें पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, मतलब मींस जिसकी डेथ होगी उसको क्रेडिट करा देते हैं, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। एंट्री पास होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यहां रख देंगे 10,500। कितना रख देंगे स्टूडेंट? 10,500। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना है, फार्मूले को याद रखना कि हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर, डीपीएस। डीपीएस मींस इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम क्या प्रॉफिट होता है, मैंने आपको समझाया कि जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है और बिजनेस स्टार्ट हो 1 अप्रैल को, अक्टूबर में डेथ होती है, तो 6 मंथ बंदे ने फर्म के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, उसमें उस प्रॉफिट में वो बंदा डिजर्व करता है, तो उसकी फैमिली को कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो क्या क्या चीजें डिजर्व करता है वो आगे समझेंगे, लेकिन मैंने अभी एक ही टॉपिक लिया कि कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, या इंटरिम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, सेल्स टर्नओवर को बाकी बात करेंगे, इससे जनरेटेड गुडविल की बात करेंगे, एक 1 बाय 1 सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो फार्मूला प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम, प्रॉफिट 3 इयर्स के एवरेज, शेयर इंटू टाइम रखेंगे, और एंट्री जो गाइस यहां पर पास होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है जिसकी डेथ हो गई वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।